अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये जो हीट वेव आई हुई है, इसमें अपने रोज़ की केयर कैसे करनी है आपने, उस पे है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि आप ना डरो नहीं, आपका डर ख़त्म करना है मैंने, कि आपके रोज़ बर्न हो रही हैं तो आपने डरना नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने रोज़ेस दिखाता हूँ। यहाँ पे ना नियर अबाउट ना पूरे 10 दिन के लिए ना 48 टेम्परेचर रहा। तक फास्ट 7 दिन तक तो 48 था, वैसे थोड़ा कम हो गया था फिर। तो 10 दिन तक ना ये ना रोस्ट होते रह गए तेज़ धूप में। जबकि 10 दिन पहले ये सब के सब ग्रीन थे और इनका एक पत्ता भी बर्न नहीं था। लेकिन जैसे ही 48 के 42 तक तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं। 42, 43, 44, 44 भी मुश्किल से करते हैं, वैसे 42 तक कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही 48 तक गया, 45, 46, 47, 48 तक गया है ना, 45 से अबव किया है ना, तो फिर ये बर्न होने लग गए हैं। दे अबाउट मेरे 50% ना बर्न हो गए हैं प्लांट के पत्ते ना। तो आज आपको अपने प्लांट दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपने इसकी कैसे केयर करनी है और डरना नहीं है। ये देखिए, ये सबसे पहला प्लांट है जो बर्न हुआ। ये देखिए कैसे रोस्ट हो गए और इसके पत्ते ना बिल्कुल वो हो गए हैं, यानी कि डेड हो चुके हैं। लेकिन इसमें कुछ पत्ते भी अलाइव हैं, ये देख रहे हो। अगर आपके रोज़ के भी ऐसे कुछ पत्ते भी अलाइव हैं तो डरना नहीं है। अब आपको ये देखो कैसे रोस्ट हो गया। अच्छा, ये जो सूखे हुए पत्ते हैं ना, इसके भी इसके साथ ही हुए थे, लेकिन इसने अपने गिरा दिए हैं जो हो गए। जैसे कि ये देखो, ये हुए पड़े। तो ये पत्ते इतने टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके भी ग्रीन है, अगर ग्रीन है कुछ, यानी ग्रीन भी बाकी है, तो फिर नहीं डरना। इसमें कुछ ग्रीन भी बाकी है लेकिन सारा खाली हो चुका है। इसको देखो, ये भी जल चुका है लेकिन इसमें भी कुछ ग्रीनरी बाकी है। इसी अगले वाले की थोड़ी उससे बेहतर कंडीशन है, हालांकि है तो ये भी बहुत बड़ा। ये देखो, इसके भी कैसे रोस्ट हो गए। ये सब तेज़ हीट की वजह से हुए हैं। और ये मेरा डबल डिलाइट भी कभी कौरमा बन गया किस्म का। इसका ये देखो जल भुन गया सारा बेचारा। ये देखो, इसके पूरे पत्ते ने, यानी कि ग्रीन पत्ते ही बर्न हो गए। ये चीज़ बता रही है आपको कि ग्रीन पत्ते ही बर्न हो गए हैं। ये रोस्ट हुए किस्म के ना। क्यों रोस्ट हुए ये? पहले तो ये ऐसे ऐसे थे, ये तकरीबन 1-2 दिन पहले इस दफ़ा आए हो, तो ये पूरे अब ब्राउन होने लगे क्योंकि वो डेड हो चुके हैं ना। ये देखिए, इसके भी सारे पत्ते जल चुके हैं, लेकिन इसमें भी अभी यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी बाकी है। इस वाले डबल डिलाइट के भी पत्ते बर्न हो चुके हैं। इस प्लांट को देखिए, इसके भी सारे पत्ते बर्न हो गए हैं, लेकिन अभी ऊपर कुछ ग्रीनरी बाकी है। अगर ग्रीनरी बाकी है तो डरना नहीं है। इसको देखो, इसकी भी सारी ये है ना, ये बर्न है। ये तो अभी पानी दिया ना, अभी एक कुछ छोटो मोटो नहीं हो रहे, लेकिन ये एक्चुअली में बर्न है। इन बर्न पत्तों को भी नहीं हटाना। और कुछ ग्रीन पत्ते बाकी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये देखो, तो आज जाके ना थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ है, क्योंकि ना हमें इतनी गर्मी फील नहीं हो रही। मैंने चेक तो नहीं किया आज कितना है, लेकिन पहले तो हाथ जलते थे। तकरीबन 10 दिन तक ऐसे रहा है। तो ये देखिए, ये भी बर्न हो गए, ये नहीं हुआ। अच्छा, एक हैरत की बात है कि इन सब में पड़ा है एक मिनीचर, वो इतना बर्न नहीं हुआ जितने ये हुए। ये मिनीचर है, मेरा खुद हाथ से कटिंग लगी हुई है ये वाली ना। ये भी उसी की टहनी है, ये इसी की। ये मैंने आपको दिखा दिया। इसको देखो, ये बर्न हो गया। ये नहीं हुआ क्योंकि ये हेल्दी प्लांट है, पिछले साल यहीं पड़े रह गए, इन्होंने गर्मी झेली हुई है। झेली तो डबल लाइट ने भी हुई है, लेकिन वो पिछले साल ही वीक था, ये इस साल में स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ये देखो, इसके पत्ते येलो हो रहे हैं। इसको देखो, इसके भी बर्न हो गए हैं। लेकिन इन सब में कुछ ऐसे हैं कि ये बर्न तो हुए हैं, लेकिन उनमें थोड़ी ग्रीनरी बाकी है। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाई, देखो, ये तकरीबन पूरा बर्न हो जाएगा, कुछ दिन तक नहीं खाली हो जाएगा, लेकिन इसमें एक ग्रीनरी बाकी है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ। इनका गमला छोटा था तो इनके तो सारे पत्ते ही रोस्ट हो गए ना, देख रहे हो। इनका गमला छोटा था, पौधे बहुत बड़े हो गए थे, तो इसी वजह से इनको थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट लग गया। तो ये आखिर ऐसा क्यों किया इन्होंने? एक तो ये बात है कि गर्मी बहुत है, दूसरी कि मैं इनको पानी कम दे रहा हूँ। मैं 2 दिनों में एक दफ़ा पानी देता हूँ। अगर आप सुबह शाम पानी दोगे ना, तो फिर ये हालत नहीं होगी। लेकिन इनको 2 दिनों में एक दफ़ा पानी मिल रहा है, और ऊपर से फुल धूप में पड़े, तेज़ धूप में मिट्टी खुश्क हो जाती है। मिट्टी खुश्क हो जाए ना, तो इनमें से पानी ख़त्म हो जाता है, तो ये बर्न हो जाते हैं तेज़ हीट में।
ये एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि धूप बहुत तेज़ है, तो इन्होंने बर्न होना ही था एक ना एक दिन ना, बेशक मैं पानी देता भी रहता। क्योंकि ना जब ना ये देखो ये कैसे बर्न हो गया, क्योंकि जब ना रोज़ ना बहुत ज़्यादा हीट हो ना और उसकी रूट्स ना उस हीट को यानी कि पानी ऊपर तक ना पहुंचा पा रही हो ना, तो वो क्या करता है, वो अपने पत्ते गिरा देता है। ये बहुत इंटेलिजेंट प्लांट होता है। इसको देखो ये भी बर्न हो गया, और वो देखो वो पड़ा वो भी बर्न हो गया, वो भी बर्न हो गई देखो। तो ये कहता है कि भाई ना मैं अब इतने पत्ते बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनको पानी नहीं दे सकता। तो ये क्या करता है, अपनी ना वो पत्ते गिराना शुरू कर देता है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसे कर रही हैं। अब ये देखो ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है इस कोने में, तो सबसे ज़्यादा बर्निंग यहाँ पे आई है। तो अब ये अपने ना इन पत्तों को रखेंगे, इन पत्तों से लेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये देखो इन पत्तों से करेंगे। अलबत्ता ये पत्ते हैं, इनमें हल्का सा ग्रीनिश पाना है ना, तो इनको अभी नहीं तोड़ना, जो खुद गिरेंगे उनको गिरने दो। इनको अगर मैं अभी तोड़ दूंगा तो यहाँ पे डाई बैक आने का ख़तरा हो सकता है। अब ये देखो ये यहाँ पड़ा है, सेम प्लांट यहाँ पड़ा है, इस पर इतनी बर्निंग नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि एक तो ये पिछले साल का प्लांट है, इसने ना अपने ना पिछले साल यहीं पड़ा रह गया। ये जो है ना ये पिछले साल ना इतनी हार्श कंडीशन में नहीं पड़े थे, ये दूसरे घर में पड़े थे मेरे। अलबत्ता ये जो है ये यहीं पे पड़े थे। तो इनमें सवाए डबल डिलाइट को छोड़ के किसी में इतनी बर्निंग नहीं आई, क्योंकि इन्होंने पहले हार्डीनेस बर्दाश्त कर चुकी है, यानी कि बर्दाश्त कर चुके हैं इतना कम पानी ना। अब ज़रा यहाँ पे देखो पहली रो तकरीबन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है, जबकि लास्ट वाली नहीं है। लास्ट वाली इस वजह से नहीं है क्योंकि एक तो इनका शेड भी उसको मिल रहा है, और दूसरा उनकी मिट्टी पे इतनी धूप नहीं पड़ी, और तीसरा कि उन्होंने पिछले साल यहाँ की गर्मी बर्दाश्त की हुई है। ये पिछले साल पूरे गंजे हो गए थे, तो ये वजह है। यानी कि वो पहले ही हार्ड हो चुके हैं, इन्होंने इतनी गर्मी नहीं सही। ये पिछले साल ना एक संग में ना छाँव में पड़े रह गए थे उस घर में। तो क्या हमें अब डरने की ज़रूरत है? तो अगर आपके ना पत्तों में कुछ ग्रीनरी बाकी है और कुछ पत्ते ग्रीन बाकी हैं, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट सो रहा है, ये अपने ना सोना जा रहा है, यानी कि पत्ते गिरा के ना वो कहता है मैं इतने पत्ते बर्दाश्त नहीं कर सका, अपने पत्ते गिरा देगा और सो जाएगा। इन पत्तों को अलाइव रखेगा, क्योंकि इन पत्तों को फीड करा सकता है, इन सारों को नहीं करा सकता था। तो इसमें डरने की बात नहीं। लेकिन अगर आपके सारे पत्ते गिर गए, जैसे कि ये है, इस प्लांट के सारे पत्ते गिर गए थे, ये पड़ा था यहाँ पे, ये देखो खाली गमला। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मिट्टी से निकाल के कोकोपीट में डाल, इसको पूरा धो के मैं डाला साहब। देखो इतनी गर्मी में इसकी जड़ों को धो के कोकोपीट में ट्रांसफ़र किया। और देखो ये अभी तक इसके पत्ते जो ऊपर वाले जो बच गए थे वो अभी स्टैंड है, इसमें कोई डाई बैक नहीं आया। काफ़ी बड़ा प्लांट था मेरा, ये देखो काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेज है इसकी। ये ब्लैक टाइगर है, तो अभी तक इसमें बर्निंग है, इसको मुझे किए हुए तकरीबन 4-5 दिन हो गए। तो आप ये भी कर सकते हो कि उसको कोकोपीट में लगा दो। कोकोपीट में क्या होता है कि तो सांस आती है इनको ना, नीचे हवा की सर्कुलेशन होती है, मिट्टी में मिट्टी बाउंड हो जाती है तो सांस नहीं आती। तो यही था आपको दिखाना। वो देखो ये भी धूप में ही पड़े हैं, इनको भी मैं हार्ड कर रहा हूँ। देखो इसका मैंने ये इसी से एक काम अच्छा किया था कि ना इसको मैंने पीट मोज में लगाया था, क्योंकि वो देर से खुश्क होते हैं, दवाई सारे खुश्क हो चुके होते हैं अब तक। तो ये देखिए ये ब्लैक टाइगर की एक कटिंग होगी हुई है। तो चलिए यही थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी कि आपने डरना नहीं है, ये हिस्सा है। एक बात याद रखना कि कभी भी ना किसी काम करने से ना डरना नहीं, क्योंकि ना मंजिलें उनको मिलती हैं जो बहादुर होते हैं। जो डरपोक होते हैं ना वो रास्ते में ही पीछे हट जाते हैं। तो यही थी वीडियो। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।